अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नली निहारी। तो आइए इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। तो वीवर्स, सबसे पहले हम निहारी मसाले के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लेते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है यहाँ पे मैंने, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची ली हैं इस तरह से, यानी कि एक छोटी है और एक ज़रा सी बड़ी है, 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के इस तरह से, तकरीबन 1 से 1.5 इंच के हैं ये, 7-8 लौंग, एक बादियान का फूल मुकम्मल, 2 टुकड़े सौंठ के इस तरह से, ये 1 खाने का चम्मच बनेगा पीसने के बाद। 6 से 7 लिए हैं ये मैंने पिपली, लॉन्ग पेपर कहते हैं इसको, और 2 खाने के चम्मच यानी 1 चम्मच खाने का सौंफ और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया। इस मसाले को हमने पीसना है और पहले आप इन मोटी चीज़ों को थोड़ा सा कूट लीजिएगा, उसके बाद ग्राइंडर में डालिएगा। अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो ये सही नहीं पिसेगा इस तरह से। तो इसको हम पीस लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताती हूँ। और पाउडरी मसालों में हमें चाहिए यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, 1.5 खाने का चम्मच नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2.5 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको हमने ब्राउन कर लिया था और फिर इस तरह से पेस्ट बना लिया था। अच्छा जी, तो अब मैं उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है, उनके लिए एक आसानी बता देती हूँ जो कि बहुत ही इजी तरीका है और बहुत मज़े की निहारी बनती है उस तरीके से भी। आपने जो तरकीब मैं आपको बताऊँगी निहारी बनाने की, उस तरकीब को आपने फॉलो करना है, लेकिन मसाले आपने क्या करने हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा बिगनर्स जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए याद रखना और ढूंढ के लाना, सब चीज़ें अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ ये पिपली और ये सौंठ, इन 2 चीज़ों को अरेंज करवाना है लाजमी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी इन सब मसालों की जगह आप किसी भी अच्छे ब्रांड का एक निहारी मसाले का पैकेट ले लें। वो एक मसाले का पैकेट जो होता है वो 1 किलो गोश्त के हिसाब से जो निहारी बन रही होती है उसके लिहाज से वो पूरा होता है। तो अगर आपको 1.5 किलो के हिसाब से बनाना होगा तो आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी होगी उसकी, जाहिर है। तो आपने करना क्या होगा कि सिर्फ ये पिपली और सौंठ आपने सिर्फ मंगवानी है, बाकी इन सारे मसालों को आप स्किप कर देंगे। आप एक निहारी मसाले का पैकेट लेंगे, कोई सा भी अच्छा लीजिएगा, लेकिन उसके साथ आपने इन 2 चीज़ों को शामिल कर देना है पीसने के बाद, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना। और बस आपका मसाला तैयार हो जाएगा, आपको इतने सारी चीज़ों के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मशवरा मेरा उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है। तमाम मसालों को मैंने पीस लिया है इस तरह से बारीक सा, आपने भी इसी तरह से पीस लेना है। गोश्त लिया है यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब। 1.5 किलो इस तरह है कि गोश्त जो है वो तकरीबन किलो है और आधा किलो के करीब ये 2 नलियाँ ली हैं मैंने। ये इकट्ठे ही हम पकाएंगे। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ी से बड़े साइज़ की बोटियाँ रखते हैं, तो आपने भी इस तरह से ध्यान रखना है कि बोटियाँ जो हैं वो थोड़ा सा इस तरह बड़े साइज़ की होनी चाहिए। चूल्हे पे कुकर को चढ़ा देंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप देगचे में बनाना चाहें तो देगचे में भी बना सकते हैं। और 2 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल डालने के बाद गोश्त शामिल करेंगे, लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे और सारे मसाले शामिल कर देंगे। सबको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून लेंगे।
व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। ये 1 जग डाला है मैंने, थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल करूंगी मैं। कुकर को कर दिया है मैंने अब बंद। अब मैं इसकी आग थोड़ी देर के लिए तेज़ रखूंगी। जब इसकी ये विसल हिलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो जब ये 40-45 मिनट बाद पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो व्यूअर्स निहारी हमारी बन चुकी है, बहुत ही बेहतरीन गली है। मैं आपको इसको बोटियों को भी दिखा देती हूँ। हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। आटा इस तरह शामिल करेंगे कि 2 खाने के चम्मच मैंने आटा लिया था और उसको 1 गिलास पानी में घोल लिया था। अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर इसे शामिल करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और चम्मच हिलाएंगे साथ साथ। बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इसकी ग्रेवी को बस थोड़ी सी थिकनेस देनी होती है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसके बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि आटे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए सारा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि आपने निहारी में कॉर्नफ्लोर या मैदा शामिल नहीं करना। आपने देखा है कि मैंने आटा जब घोल के पानी में शामिल किया है तो मैंने इसी तरह डाल दिया, इसके ऊपर से मैंने तरी नहीं निकाली क्योंकि इसमें से तरी गायब नहीं होगी। जब मैं इसको पका लूँगी तो फिर आप देखिएगा कि इसमें तरी मौजूद रहेगी। अगर आप मैदा शामिल करते हैं या कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं तो वो आपके सालन की तरी को गायब भी कर देता है और सालन को एक वाइट सी शक्ल दे देता है और उसका फ्लेवर भी इतना मज़े का नहीं आता जितना आटे का आता है। तो आपके घर में जो आटा आता है आपने वही डालना है इसके अंदर। अब 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। या मैंने इसमें से निकाल ली थी और हड्डियों में से मैंने इस तरह से नली को भी अलग कर लिया था। ये हम सर्विंग के वक्त ऊपर डालेंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी नली निहारी हमारी तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की तरी आपको वाज़े नज़र आ रही है। तो यही फ़र्क होता है मैदा और आटा डालने में। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।